जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सेशन नंबर 8 में। और आज का ये दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम लास्ट सेशन होने वाला है। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल अशोकांश योद्धा पर और फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के इस मंच से। दोस्तों सभी को अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बताइए कैसे हैं दोस्तों। आज का ये सेशन एकदम लास्ट सेशन होने वाला है जिसमें हम सभी कुछ सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सक्सेसिव मेथड जो 2 टर्म्स का हो गया था उसका 3 टर्म्स का बाकी है उसे कंप्लीट करेंगे। और लास्ट जो मेथड है ट्री मेथड, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करने के साथ ही साथ हम लोग आज के सेशन में सीजीएल का एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन करेंगे और सीजीएल का एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन के साथ साथ एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन को हम लोग टच आउट करेंगे। और इस तरीका से आज के सेशन एकदम कंप्लीट सेशन होगा जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों शेयर कर दीजिए आज के सेशन को अपने दोस्तों के बीच में, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग बना चुके थे, टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी को करवा चुके थे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के लगभग 13 सवाल है। 13 सवाल के माध्यम से आज कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग पूरी तरीके से बाइंड अप करेंगे, खत्म कर देंगे और हर एक कंसेप्ट को अपने जहन में उतार लेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिएगा, सब्र रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चीजें समझ में आएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट क्वेश्चन का लेवल जो है आज का हाई रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है इसमें जरा आप पढ़िए। 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछने की कोशिश किया है क्वेश्चन, ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का, एकदम रिसेंटली पूछा हुआ है, क्लियर है। जिसमें पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा 50 क्वेश्चन कराने के नाते आप सभी को यह क्लियर हो चुका होगा कि प्रिंसिपल कौन होगा, रेट क्या होगा, टाइमिंग क्या हो जाएगा, क्लियर। आज का सेशन थोड़ा सा एकदम स्पीड तरीका से ले चलेंगे, ठीक है, तो आप सभी को समझिएगा। यहाँ पर अगर हम रेट का बात करें दोस्तों तो रेट जो है आपका 10% दिया हुआ है। रेट कितना है, 10% दिया हुआ है। जबकि टाइमिंग का बात करें तो टाइमिंग कितना है, 2/5 ईयर। टाइम कितना है, 2/5 ईयर है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमको इसी रेट पर यही समय से और यही पैसा का साधारण ब्याज निकालना होगा और दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होगा, तब जाकर के उसके बीच का हम क्या ले पाएंगे, डिफरेंस ले पाएंगे। तो बात करते हैं हम यहाँ पर क्या, अगर साधारण ब्याज का बात करें, इसका दोस्तों साधारण ब्याज का बात करें तो साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है, साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। मैंने आपको पिछला क्लास में बता चुका हूं। तो रेट इनटू टाइम जब हम कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट है आपका 10% और टाइम आपका कितना है 2/5। जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5 का 2 गुना 10 होगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12/5 होगा। 5 से काटेंगे हम 2 बार में तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24%। कितना हो जाएगा दोस्तों 24%। और ये 24% क्या होगा, तो ये 24% साधारण ब्याज होगा, क्लियर है। 24% क्या होगा, साधारण ब्याज। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए रेट कितना दिया है 10% और टाइमिंग ये है। तो इस टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड को हम अलग अलग ब्रेक करेंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, अलग अलग ब्रेक करेंगे। यहाँ पर होगा 1 साल के लिए, यहाँ होगा 1 साल का और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 साल होगा। कितना होगा दोस्तों 2/5 साल होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें 1 साल के लिए कितना परसेंट होगा 10%, 1 साल का फिर हो जाएगा 10% और नेक्स्ट में क्या होगा 2/5 साल है तो ये 10% जो है 1 साल का है, 2/5 से गुना करते ही 2/5 साल का ये रेट निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 4%। कितना हो जाएगा 4%। ये 10%, 10% और ये 4%। अब यहाँ पर आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि किस तरीका से हम 3 टर्म्स का सक्सेसिव फाइंड करते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर का सक्सेसिव निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप 10% का आप सक्सेसिव जिस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो बताइए आप जरा कि 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है, तो दोस्तों आप कमेंट करिए। 10% का 2 साल का सक्सेसिव बताइएगा 21%। कितना होता है 21%। जितने कोई आज के सेशन में नया जुड़े हैं उन सभी को बता दें, इससे पिछला का क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 7 तक का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर पहले देखेंगे तब आज का क्लास में आपको अच्छा से समझ में आएगा। और एक चीज आपको बता दें,
चैनल में जाइएगा, चैनल में आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करिएगा तो आपको सीक्वेंस वाइज में वीडियो मिल जाएगा, वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये आज का है 8 नंबर। क्लियर है? तो आप सभी जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तब जाकर के यहाँ पर आएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10% का सक्सेसिव 21% होगा। अब करना क्या है, इस 21% को, ये जो 21% है उसको हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक पिछला क्लास में हो चुका था, यहाँ पर कितना आया है 4%। ठीक है, तो 3 टर्म्स का सक्सेसिव निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब ये 21% और ये 4% का आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये दोनों को आप लेकर के कोलैबोरेट करके निकालेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली परसेंट सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + ab / 100। ठीक है, सभी को याद होगा। तो एक बार दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 21 प्लस कितना होगा, 4 होगा, प्लस करके दोनों को एक बार गुना करेंगे तो 21 गुना 4 होगा, बटे क्या हो जाएगा 100 होगा। इतना बात क्लियर है? कोई डाउट, किसी तरीके की समस्या? अब ध्यान से देखिए, 21 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा, प्लस 21 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.84। क्लियर है? जब दोनों को हम फाइनल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25.84, 25.84। इतना परसेंट का क्या बनेगा दोस्तों, तो इतना परसेंट का आपका बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रहा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट है इतना में किन्हीं को भी, किसी भी पॉइंट पर तो जरूर बताएंगे, आपको क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत है? यहां से हम क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट निकाले। क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना का है। अब आप जरा ये देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में देखिए ये 8000 है, कितना है 8000। तो ये 8000 जो है वो क्या है, तो आप बोलिएगा ये 8000 आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, ये 100% का वैल्यू है। कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 100% का वैल्यू होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो जो निकालने बोला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। अब जरा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 25.84 का है और साधारण ब्याज आपका 24% का है। तो 25.84 में से 24% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, इस दोनों का डिफरेंस। ये दोनों का क्या निकालना है, इस दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 25 में से 24 घटा देंगे तो 1.84% का क्या होगा दोस्तों, इतना परसेंट का आपका क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। और वो ब्याज क्या होगा, वो ब्याज के बीच का डिफरेंस होगा। कोई डाउट है इतना तक में? अब जरा बात आते है इसको कैंसिल करने का। तो इसको हम काटे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 80 को 1.84 से मल्टीप्लाई करना है। तो जरा आप गुना करिए, 8 का 4 गुना 32 होगा, 8 का 8 गुना 64 होगा। 64 में जब 3 जोड़ेंगे तो 67 आएगा। कितना आएगा, 67। 6 बच गया, 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो 14 होगा। यहाँ से एक 0 आ जाएगा और 2 अंक के बाद में दशमलव लगेगा, 147.20। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट है इतना में? तो दोस्तों इस तरीका से बना सकते हैं। और आज आप सभी को बता दें, आप सभी धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन लंबा हो सकता है। लास्ट सेशन है जिसमें आपको एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों आप कंपटीशन की दुनिया में उतर चुके हैं और इसमें आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, शुरुआत तो हर एक कोई कर लेते हैं, बट उसको अंतिम पोजीशन तक पहुंचाने में हर एक कोई दम तोड़ देते हैं। तो आप हमारे चैंपियंस है फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला और अशोकांश योद्धा के सभी युवा साथी हैं। आपको कभी भी हिम्मत हारना नहीं है। लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बट अंतिम पोजीशन तक पहुंचने तक हिम्मत तोड़ देते हैं। तो आपको हिम्मत तोड़ना नहीं है, एकदम लास्ट पोजीशन तक बने रहना है। आपको अपने जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको जरूर अचीव होगा। कल आप कंसिस्टेंसी रहिएगा और अपने आप को पेशेंस रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। चीजें समझ में आएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जो हाई लेवल का हो वो थोड़ा टाइम लेगा, बट समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किन्हीं भी बच्चों को? आगे की ओर बढ़ जाएं। देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 50 नंबर 2, 52। देखिए ये रहा 52। क्लियर है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन जो है ये 3 टर्म्स का सक्सेसिव में बनेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 टर्म्स का सक्सेसिव हम कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों 3 नंबर का सक्सेसिव कैसे फाइंड करते हैं, जरा आप क्वेश्चन देखिएगा। अब हेडिंग दीजिए सक्सेसिव, वो भी क्या, 3 टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में 3% देगा, कितना परसेंट, 3%। सपोज दैट एक परसेंटेज है 2 का, 1% है 3 का और 1% है 5 का।
तो इस रेट का फर्स्ट ईयर का रेट, सेकेंड ईयर का रेट और थर्ड ईयर का रेट, तो अगर आपको पूछे कि इस रेट अगर आपको लगता है तो 3 साल के बाद में आपका ब्याज कितना का बनेगा, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों सक्सेसिव। तो ये तीनों को हम कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड परसेंटेज कितना होगा वही हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो कल की क्लास में आपको सिखा चुके हैं कि 2% और 3% का पहले आप तो ये बताइए सक्सेसिव क्या होता है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे दोस्तों, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या कर देना है, गुना करना है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए बेसिक में एक्चुअली क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ना है इस तरीका से, फिर एक बार दोनों को क्या करना है, गुना करना है, बटे क्या होता है 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, प्लस 3 दूना कितना होगा 6, बटे क्या हो जाएगा 100 होगा। कोई डाउट है। नेक्स्ट 5 प्लस, अब इसको जब भाग देंगे तो आएगा कितना आएगा 0.06, क्योंकि 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 अंक के बाद में क्या लगेगा दशमलव, जब इसको आप जोड़ेंगे तो 5.06 आएगा, इतना परसेंटेज होगा। तो 2 और 3 का परसेंटेज कितना हो जाएगा सक्सेसिव 5.06। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 5% को और ये इस दोनों को, इसका हम क्या कर देंगे, कोलैबोरेट करेंगे, ये पहला परसेंट दूसरा परसेंट। ठीक है, तो दोनों को फिर क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या हो जाता है दोस्तों 100। तो एक बार दोनों को जोड़ना है, गुना करना है, 100 से भाग देना है। अब जरा देखिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5.06 है प्लस ये रहा आपका 5, फिर क्या करना है, एक बार दोनों को गुना करेंगे तो 5.06 गुना 5 होगा, बटे क्या हो जाएगा 100 होगा। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। देखिए जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 दशमलव कितना होगा 06 होगा, प्लस जब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को गुना करने पर दोस्तों आपका पास इतना निकल के आएगा, 5 छक 30 होगा, 5 पचे 25 होगा। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 अंक के बाद और आ जाएगा, तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो फाइनल वैल्यू इतना आएगा। अब दोनों को फिर जाकर ऐड करिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10.2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3130, इतना परसेंटेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रहा सक्सेसिव 3 टर्म्स का। अब इसको ऐड करिए क्या हो जाएगा 0033, 5 6 11 होगा, 2 और 1 3 होगा और यहाँ पर 10 आएगा, तो 10.3130 इतना परसेंटेज का क्या निकल के आएगा, सक्सेसिव निकल के आएगा। कोई डाउट है, तो करना कुछ नहीं है, सेम तरीका से 2 चीज का सक्सेसिव करते हैं वो निकाल देना है, बल्कि इतना लंबा करने की इसको जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बेसिक बताया है। आप कल का जो पिछला सेशन में जो बताया था आपको शॉर्टकट ट्रिक, वो अपनाइएगा, तुरंत बनेगा। क्लियर है। जैसे आप क्या करेंगे, 2 और 3 का सक्सेसिव निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जब शॉर्ट ट्रिक आप अपनाइएगा तो इस तरीका से आप निकालिएगा, 2% है, 3% है और कितना है 5% है। इसका सक्सेसिव क्या होगा, दोनों को एक बार जोड़िएगा, 3 और 2 कितना 5, दोनों को एक बार क्या करेंगे गुना, तो 3 दूना कितना होगा 6, बट इसको बनाएंगे 2 अंक के बाद, तो डायरेक्ट ये आपका सक्सेसिव निकल के आएगा 5.06, जो कि इतना लंबा करने के बाद में ये आया है। अब डायरेक्ट यहाँ पर ये निकाल पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद में ये दोनों को कोलैबोरेट करेंगे, जब दोनों कोलैबोरेट करेंगे दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों 06, 10 दशमलव क्या हो जाएगा 06। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को गुना, तो 5 छक कितना हो जाएगा 23 और 5 पच्चीस कितना हो जाएगा 25। कोई डाउट है इतना में, नहीं होना चाहिए। अब क्या कर देंगे दोस्तों, अब इसमें बात है दशमलव लगाने की, क्या है दोस्तों दशमलव ऐड करने का। अब दशमलव ऐड करने का मतलब क्या है, ये रहा, दोनों को एक बार जोड़ना है, उसके बाद दोनों को एक बार क्या कर देंगे गुना कर देंगे, जोड़ने पर इतना आएगा और गुना करने पर इतना आएगा। यहाँ पर क्या होगा 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0 दशमलव क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पर 3 0 आएगा। फिर जाकर आप इसको ऐड करिएगा तो जो कि यहाँ पर जो वैल्यू आया था वही वैल्यू निकल कर आएगा 3130। इस तरीका से 3 डिजिट का सक्सेसिव यानी कि 3 टर्म्स का सक्सेसिव हम फाइंड करेंगे। कोई डाउट है। अब यही चीज का अप्लाई करेंगे अगला नेक्स्ट का क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो डाउट बचा हुआ है तब क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे वहां क्लियर करिएगा। ठीक है, अब ये नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा 52 नंबर। अब चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पूछने की कोशिश यही किया है 52 नंबर में कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि, दोस्तों ये CHSL का है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 वर्ष में इतना रुपया होगा, 4630.08 है, ये मिश्रधन देगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। दोस्तों अभी के समय बात करें तो यहाँ पर रेट आपको 3 को दिया हुआ है। कितना रेट है, 3 रेट है। अगर रेट 1 का बात करें तो रेट 1 है आपका कितना, देखिए रेट 1,
रेट 2 एंड रेट 3। तो फर्स्ट ईयर का रेट कितना है 4%, सेकेंड ईयर का रेट कितना है 5% और थर्ड ईयर का रेट कितना हो जाएगा 6%। अब बात आता है इसका सक्सेसिव कितना होगा। तो दोस्तों ये 4% और 5%, इसका क्या कर देंगे सक्सेसिव, दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 होगा, और 5 को एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा, ये परसेंटेज। अब इस परसेंट को और इस परसेंट को दोनों को फिर क्या करेंगे कोलैब करेंगे। अब क्या कर देंगे देखिए, तो करना क्या है दोनों को एक बार जोड़ देना है, तो 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 दशमलव, एक्चुअली ही होगा ना 9.20 प्लस 6, फिर प्लस क्या करना है 9.20 गुना यहाँ पर 6 करेंगे बटे क्या हो जाएगा 100 होगा। कोई डाउट है? देखिए 9 में जब 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15.20 होगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे और 4 अंक के बाद दशमलव लगे, क्योंकि 2 डिजिट पहले है, नीचे से 2 डिजिट और आएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 6 का 0 0 हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12 होगा, 6 का 9 गुना 54, 54 और कितना हो जाएगा 55 होगा, तो 0 इतना आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 15.5 और 2 7 होगा, यहाँ पर 5 होगा 2 होगा 0 होगा। इतना परसेंटेज का क्या बनेगा, इतना परसेंटेज का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनने वाला है दोस्तों 15.7520 का परसेंटेज बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है क्या पूछा है, बल्कि पूछा तो यही चक्रवृद्धि ब्याज किस राशि का 3 वर्ष में किस राशि का बोला है ना, तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों प्रिंसिपल, क्या पूछा है प्रिंसिपल, और दिया क्या है मिश्रधन। तो यहाँ पर आप देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ है, अब देखिएगा मिश्रधन दिया हुआ है 4630.08, 4630.08, ये क्या है दोस्तों मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना का 100 का और ब्याज कितना 15.7520 का, ठीक है। जब यहाँ पर मिश्रधन है तो इसमें 100 का करेंगे जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 100 प्रिंसिपल हुआ प्लस ब्याज कितना होगा 15.7520, इतना का वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम डायरेक्ट दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 प्लस 15, तो आ जाएगा दोस्तों 115। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कह सकते हैं 115.7520, इतना का वैल्यू है। क्या पूछा है किस राशि पर बोला है, उस सम कितना है प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 100 से, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा आंसर निकल के आएगा। अब बात आता है कट करने का, जरा काटिए, किससे काटे देखें, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 जीरो, और जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब जरा आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, क्लियर है। अब जरा यहाँ पर देखिए इसका 2 गुना कहीं हो रहा है, देखिए 2 का 2 गुना 8 हो गया, 5 का 2 गुना 10 हो गया, 7 दुना यहाँ पर कितना हो गया 4630.08, कुछ कट रहा है नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 वर्ष में इतना का मिश्रधन देगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। व्हाट सम ऑफ मनी इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है सम पूछा है तो ठीक तो है। यहाँ पर कोई दिक्कत 2 जीरो है, ऊपर में कोई दिक्कत है 4%, 5%, 4 5 9 हो गया, ठीक है। कितना से कट रहा है यहाँ 9.20 दशमलव यहाँ 6 हो गया, ठीक है 9 और 6 कितना हो जाएगा 15.20, 0 हो गया, 9 दूना 6 दूना 12, 2 9 6 54, 1 55, बिल्कुल ठीक है। 15 हो गया, यहाँ पर 5 2 7 हो गया, 5 2 0, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मिश्रधन इतना देगा, ठीक है। तब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से कट कितना सो रहा है, इसका कुछ मल्टीप्लाई, दोस्तों इसका कहीं 4 गुना आ रहा है, जरा आप इसको गुना करिए, 4 कहीं दिखाई दे रहा है मुझे 4, इसका 2 गुना 8 होगा, 5 चौके 20 होगा, 2 7 चौके 28 29 30 होगा, 3 5 चौके 20 21 22 23 का 3 2 आएगा, 4 और 2 6 होगा, 4 1 4, बिल्कुल दोस्तों इसका 2 गुना है, ठीक है। तो ये जो नीचे का ये डेटा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको कट करेगा कितना टाइम्स में 2 बार में इसको कट देगा, 2 बार में इसको क्या करेगा कैंसल आउट करेगा, 2 बार में नहीं दोस्तों 4 बार में, कितना बार में 4, ये 4 बार में कटेगा। अरे क्या होता है, ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा
इसको 4 बार में काटेगा, ठीक है। और जब 4 बार में कट होगा तो फाइनल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है 1000 गुना 4000 कितना हो जाएगा, तो आप बदलिएगा 4000। इस तरीका से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये तो सक्सेसिव बताए थे ना, ये चलिए हो गया। 53 नंबर, ये रहा आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है देखिए, ये रहा सीजीएल का क्वेश्चन, क्लियर है। किसी निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अंत में साधारण ब्याज इतना रुपया है, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इतने ही ब्याज दर से कितने चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये पूछा है, ये साधारण ब्याज है, 5% है 3 साल का, 5% है 3 साल का, और ये साधारण ब्याज दे रखा है। तो हमको पूछा है वही पैसा पर वही दर से वही टाइमिंग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब 5% से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर रेट जो है वो 5% है और टाइमिंग जो है वो 3 साल है। अब जरा आप बताइए कि 5% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है, 5% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है। जरा आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये टेबल आप जरा याद करिए। 5% जो था, 5% का फर्स्ट साल का तो बनता नहीं है, ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो 5% का 2 साल का कितना बनता है 10.25 याद है। और 5% का 3 साल का कितना बनता है 15.7625, कितना प्रतिशत का बनता है याद है ना। और जब 4 साल का अगर हम कर दे, कितना साल का दोस्तों 4 साल का, तो उसका बनता है 21.55%, क्लियर है। तो 5% का 3 साल का सक्सेस बनता है 15.7625, 15.7625। तो इतना का क्या बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना 15.7625, इतना प्रतिशत का क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो 1200 है, तो 1200 क्या है, ये 1200 आपका साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट 5%, टाइम 3 साल का है, तो रेट इंटू टाइम, तो 5 का 3 गुना, तो 5 से कितना हो जाएगा 15% का वैल्यू ये है। 1200 साधारण ब्याज है, मतलब 15% का मान है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 15.7625 इतना प्रतिशत का वैल्यू पूछा है। अब जरा इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अगर 15 से इसको काट दे तो 80 बार में कटेगा, 15 8 120 होगा, और 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 8 5 40 होगा, 8 का 2 गुना 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आएगा, 8 6 48 होगा, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 का ये होगा 5 बचेगा, 8 7 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61, 61 का 6 बचेगा, 8 5 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46, 4 8 8 4 कितना 12, यहाँ से 0 आ जाएगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो 1261 रुपया का क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। 1261 रुपया का क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये था आपका सीजीएल का क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, और ये रहा आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपका मेंस का क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का। चलिए बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 31,250 की एक राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 महीना पर होता है। दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ब्याज की गणना ईयरली को छोड़ करके, वार्षिक को छोड़ करके कुछ भी मंथली देगा, 8 मंथली दे, 6 मंथली दे, हाफ ईयरली दे, 2 मंथली दे, 3 मंथली, कुछ भी दे, इसका मतलब यह है रेट आपको रेट और टाइम दोनों खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा जब मंथली में रहेगा, ईयरली को छोड़ करके। अब जरा देखिए यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन है, जरा बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये रहा आपके बीच में टाइम। तो क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों यहाँ पर रेट देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रेट है, रेट कितना है 12%। तो आप बताइए ये 12% क्या है प्रति वर्ष का है, कितना का है प्रति वर्ष का है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 12 महीना थे, 12 महीना का है, हमको 8 महीना में जमा करना है। कितना महीना में जमा करना है 8 महीना में जमा करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 महीना में आपको कितना लगेगा 8% का ब्याज लगेगा। दोस्तों कितना लगेगा 8% का ब्याज लगेगा। तो रेट कितना है 8%। अब टाइम का जरा आप जिक्र करें तो टाइमिंग आपके पास में है 2 साल,
कितना है दोस्तों? 2 साल। और 2 साल का मतलब होता है 24 महीना। 2 साल का मतलब होता है 24 महीना। आपको जमा क्या करना है? 8 महीना में जमा करना है। तो इसको 8 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। मंथ से मंथ खत्म, 8 से काटेंगे 3 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 बार जमा करना पड़ेगा। तो 8% से 3 बार जमा करिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। अब 8% का 3 टाइम्स, तो 8%, 8% और 8%, इसका क्या कर देंगे? सक्सेसिव निकालेंगे 3 टाइम्स। तो 8% और 8%, इसका सक्सेसिव क्या होगा? अब इसको एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, और 8 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64, इतना परसेंट होगा। अब क्या करेंगे? इस परसेंट को और इस परसेंट को कोलैब कर देंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों को एक बार जोड़ेंगे। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, फॉर्मूला याद है ना? देखिए ये रहा, मैंने आपको ये बोला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये है आपका सक्सेस। इसी में हम इसको बैठाएंगे, ठीक है। 16 और इसको जोड़ देंगे तो ये रहा 16.64, उसमें से 8 को जोड़ देना है, प्लस 16.64 गुना करेंगे 8 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। दोनों को जोड़िए, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24.64। कितना हो जाएगा? 24.64। अब इसको गुना करिए, 8 चौके 32, 8 छक 48, 48 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 49 50 51, 51 आ जाएगा, 5 बच जाएगा। 8 छक 48, 48 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53, 53 का ये रहा 3, फिर कितना कर दे? ठीक है, फिर 8 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13, 8 5 कितना हो जाएगा? 13। क्लियर है ना? 8 चौके 32, 3 8 छक 48, 49 50, 51, एक रहा 5, 8 छक 48 में 5 जोड़ेंगे 53 होगा, 3 फिर 5 रहा, ठीक है। 8 एक 8, 8 और 5 13, कोई डाउट नहीं है। अब कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा दोस्तों? 4 अंक के बाद, क्योंकि 2 अंक पहले है, 2 अंक नीचे से आएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? दशमलव। जब दोनों को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जब दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 24 और 1 यहाँ पर 25 होगा, 0.63 यहाँ पर 9, 4 3 7 और 1 2, इतना प्रतिशत का क्या बनेगा? इतना परसेंट का बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना परसेंट का क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखिए 31,250, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है का मतलब क्या होगा? 100 का मान है, हमको ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना का वैल्यू? 25.9712, इतना प्रतिशत का वैल्यू पूछा है। इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा। इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा? आंसरिंग आ जाएगा। सही है ना? इतना परसेंटेज के इतना की राशि पर इतना 12% ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। याद करें, यदि ब्याज की चक्रवृद्धि क्या है? सालाना है। ब्याज की चक्रवृद्धि क्या है दोस्तों? सालाना है। ठीक है, यहां से अब क्या करें? डेसिमल यहां से रिप्लेस करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका आ जाएगा 4 जीरो। कितना जीरो आ जाएगा दोस्तों? 4 जीरो आएगा। यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, खत्म हो गया। फिर क्या कर दें? 25 से इसको जरा काट दें। जब 25 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 25 का 1 गुना 25 होगा, 6 बचेगा, 25 गुना 50 होगा, 12, 25 25 125। इसको 25 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 क्योंकि 100, फिर 2 जीरो, फिर 25 25 125, 25 तो 16 बार में 400 आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर इसको 2 से काट दें, इसको 4 से काटते हैं, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर रहे हैं 4 से। कितना से? 4 से। तो 4 चौके 16 हो गया, इसको 4 से काट रहे हैं, 4 छक 24, एक आएगा 4, 4 चौके फिर 16 होगा, देखो 4 छक 24, एक आया 19 बना, 4 चौके 16, 3 आएगा, कितना? 3, 4 9 36, एक आएगा, 4 दूना 8, 11 में 8 कितना आएगा? 3, 4 8 32। फिर इसको 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का 1 गुना, फिर 4 छक 24, 4 का 2 गुना 8 होगा, 4 तिया 12, फिर 4 दूना 8 होगा। फिर इसको क्या कर दिया जाए दोस्तों? ये तो फाइनल वैल्यू आ नहीं रहा है। आ जाएगा, है ना। अभी दोनों को गुना करके यहाँ पर क्या कर दें? ठीक है, इससे काट दें, 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 8 16 होगा, 2 1 2 होगा, फिर 2 1 2 होगा, यहाँ पर आएगा 2 6 12। इस तरीके से फाइनल आपका आ जाएगा 8116, 8116। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन खोजता है, कैलकुलेटिव है। अब ज्यादा जितना आप रफ्तार के साथ में कैलकुलेशन करेंगे उतने जल्दी आपके पास में आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन का लेवल हार्ड लग रहा है,
बिल्कुल आज का क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल थोड़ा सा हाई लेवल का है, मेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन रखिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा और थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपको समझ में आएगा। किसी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो आप बताइए जरा, आगे बढ़ जाएं। चलिए हम बढ़ चुके हैं। यार आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, ये भी आपका एकदम धुआंधार तरीका से मेंस का क्वेश्चन है। ये भी आपका क्या है दोस्तों, मेंस का क्वेश्चन। पढ़िए क्या बोला है। 31,250 की एक राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 महीना पर होता है। सेम तरीका का क्वेश्चन है या नहीं बताइए, सेम तरीका क्वेश्चन है या नहीं बताइए। ये क्वेश्चन आपका क्या था, इतना का पैसा 12% से 2 साल का 8 महीना था। 12% 2 साल का 8 महीना, 12% 2 साल का 8 महीना, 12% 2 साल का 8 महीना। अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, ये दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है ना। ये 11/9/19 में पूछा हुआ है और ये क्या है 11 में, बिल्कुल एकदम सेम डिक्टो क्वेश्चन है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपका मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, दोबारा आप इसको बनाइएगा। क्लियर है, ये आंसर आने वाला जस्ट अभी बनाया ना, सेम क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 साल में क्या हो जाता है, मिश्रधन इतना का बनता है। 3 साल में कोई पैसा जो है 7800 बन रहा है, जबकि 5 साल में वही पैसा का मिश्रधन कितना बन रहा है 11,232। तो प्राप्त ब्याज दर ज्ञात करें, प्राप्त ब्याज दर ज्ञात करें, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई पी नाम का अगर पैसा है तो यही पैसा जो है 3 साल में कितना बन रहा है, तो 7800 बन रहा है। और यही पैसा जो है 5 साल में कितना बन रहा है, तो 11,232, 11,232। इतना का क्या बन जा रहा है, इतना का आपका प्रिंसिपल मिश्रधन बन रहा है 11,232। इतना बात क्लियर है। कोई उच्च पैसा है, कोई निश्चित राशि है, कोई निवेश की गई राशि है, वो 3 साल में इतना का मिश्रधन बना रहा है, जबकि वही पैसा 5 साल के इतना का मिश्रधन बना रहा है। अब जरा बता दीजिए कि प्रतिशत रेट कितना है, रेट कितना था, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए इसके बीच का गैप कितना है। दोस्तों इसके बीच का गैप आप देखिएगा 2 साल। देखिए 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो ये दोनों का वर्ष का अंतर कितना होगा, 2 साल है। अब 2 साल है तो जरा आप यहाँ पर ये देखिए, इतना से पैसा इतना बन जा रहा है, ये पैसा ये बन जा रहा है। अब दोनों से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो लेंगे। 3 साल का ब्याज मतलब मिश्रधन और 4 साल का मिश्रधन, दोनों का क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। जरा हम अगर इन दोनों का रेशियो ले लें तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कितना से काट दे, ये रहा 78, 2 से तो कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जा रहा है। बड़ा नंबर से अगर देखें तो 78 का ये आ जाएगा 39, ठीक है। अगर इसको हम 39 से काट दें, 39 से काट दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 का 2 गुना हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जीरो। देखो 39 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, 3 दूना 6 और 1 7, 78। तो 39 से काटे हैं, किससे, 39 से। अब जरा आप यहाँ पर ये देखिए 39 का यहाँ पर 2 गुना ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा डेटा आपका यहाँ पर इतना 39 का 2 गुना 78, 112 में 78 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा, फिर ये बनेगा, ठीक है, 39 का 8 गुना हो जाएगा डिफरेंस। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, फिर 39 का फिर कितना गुना करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू 8 9 72 2 हो जाएगा, बिल्कुल 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा। इसको 39 कट करेंगे आएगा, ठीक है। फिर इसको अगर हम कट कर दे कितना से, 4 से काट दें, 4 से काट दें। अगर 4 से काटेंगे तो 4 5 20 होगा, जीरो। फिर 4 से काटेंगे तो 4 7 28, कितना हो जाएगा, 4 7 28, अरे क्या होता है, 4 7 28, फिर 4 2 8। क्लियर है, 2 से काट दें, देखिए 2 से काटेंगे तो 25 होगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा। 2 से काटेंगे 25 होगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 36 होगा। अब आप जरा ये देखिए कि 25 से क्या बन रहा है, 36 बन रहा है। 25 से क्या बन रहा है, 36 बन रहा है, कितना बढ़ गया, 25 से 36 कितना बढ़ गया, तो आप बोलिए यहाँ पर 11, कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कितना के ऊपर, 25 के ऊपर, कितना के ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज चाहिए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, 5 2 7, 6 और 3 9, 5 2 7, 6 और 3 9, तो यहाँ पर ये 5 और 6 2 और 1 3, ठीक है, 25। यहाँ पर ये नहीं कटेगा, 11 है 25, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में दोस्तों, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, देखिए रेट आपका हो जाएगा कितना, 11 चौके कितना परसेंट, 44%। 11 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 44%। 11 चौके कितना होगा, 44%। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये 44% जो है ये 2 साल का रेट है,
44% जो है वो 2 साल का रेट है। तो 1 साल का रेट कितना होगा, 1 साल का रेट कितना होगा? अब जरा हमें ये बताइए कितना परसेंट होगा जिसका 2 साल का रेट बनाएगा 44%। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट, 26% का सक्सेसिव 44 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 20% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? देखिए 20 का, तो 20 को जोड़ेंगे 40 होगा, और 20 और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 होगा। और यहाँ एक अंक का दशमलव है ना, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? 44%। इसका मतलब ये हो गया, नहीं समझ में आया? अरे 20% का सक्सेसिव निकाले हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ करिएगा तो 20% का आपका सक्सेसिव कितना होगा? 44%। तो 2 साल का सक्सेसिव मतलब 2 साल का रेट 44, देखिए 2 साल है ना, 2 साल का रेट 44% है, तो 1 साल का रेट कितना होगा? 20% होगा। इस तरीका से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये रहा आपका, क्लियर है? 2 साल का आया था तो 1 साल 20 होगा, तब जाके 44 बनाएगा बाई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहां पर आप ये देखिए, ये एकदम CHSL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह है कि एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि इतना और इतना है। 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः इतना इतना रुपये है। ठीक है, ये रहा आपका, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्या है? मिश्र धन है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर बताइए, रेट कितना है ये बताना है। दोस्तों ये क्या है आपका? अब जरा क्वेश्चन में ये देखिए, टाइम तो 2 साल दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है आपका? मिश्र धन। तो मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल। दोस्तों प्रिंसिपल आपको कैसे निकलेगा? ये रहा 8820, ये 8820 में से अगर हम ये 8820 को अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000 होगा। ये 8000 क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ये 8000 क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। अब आप जरा ये देखिए, टाइमिंग कितना है? 2 साल। दोस्तों टाइमिंग कितना है? 2 साल दिया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम कितना है यहाँ पर? 2 साल। क्या पता करना है? रेट पता करना है। क्या पता करना है? रेट पता करना है। तो हम अगर यहाँ पर ये कर दे प्रिंसिपल और क्या कर दे? अमाउंट। प्रिंसिपल और क्या कर दे? अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं दोस्तों? रेशियो ले लेंगे। किसका? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो एक तरफ रखेंगे प्रिंसिपल, एक तरफ रखते हैं अमाउंट। क्लियर है? प्रिंसिपल आपका कितना है? 8800 का है, नहीं 800 का है, बिल्कुल। ये रहा प्रिंसिपल 8000, और अमाउंट आपका कितना है? 8820 रुपया। दोनों का आप जरा रेशियो ले लीजिए, दोनों का आप जरा रेशियो ले लीजिए। ये हुआ है 2 साल में, ये हुआ है 2 साल में। 8000 पैसा 2 साल में 8820 बन गया है। क्लियर है? तो रेट पता करना है। ये दोनों का क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। अच्छा जरा हम इसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा? यहां से इसको हम कैंसिल करेंगे, यहां से इसको क्या कर देंगे दोस्तों? कैंसिल। 0 से 0 खत्म। 2 से काटेंगे तो यहाँ 400 आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 4 1 आएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, 2 साल में पैसा 400 से 441 हो रहा है, तो जब अगर हम 1 साल का निकाले, 2 साल से हम अगर हम 1 साल में आएंगे तो दोस्तों 2 साल से 1 साल में आने के लिए आपको इस डेटा का करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। क्लियर है? 2 साल से 1 साल में आएंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, तो 400 है, उसका कितना आएगा? 20 होगा, और इसका कितना होगा? 21। मतलब 1 साल में पैसा 20 हो रहा है तो 20 से पैसा 21 बन जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितना के ऊपर? 20 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 करेंगे, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो इस तरीका से आपका क्या निकल के आएगा? रेट जो होगा आपका 5% होगा। क्या हो जाएगा? 5% होगा रेट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे की ओर बढ़ जाएं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 2 साल से 1 साल में आने के लिए आपको क्यूब स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। उसी तरीका से अगर आप 3 साल से अगर आप 1 साल में आइएगा तो आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्लियर है? 2 साल से जब आप 1 साल में आएंगे तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इसी तरीका से अगर आप 1 साल से आप 2 साल में जंप करेंगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसी तरीका से जब आप 1 साल से 3 साल में जंप करेंगे तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 58 में देखिए, 9500 रुपये की राशि जो है 2 साल में कितना बन जाता है? 11455। और यही एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है
समान राशि पर समान समय और दोगुना दर पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। क्लियर, ये 2020 का क्वेश्चन है एसएससी का। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 9,500 जो है प्रिंसिपल है और 2 साल के बाद में आपका क्या बन जाता है, ये आपका अमाउंट बन जाता है। तो जरा आप यहाँ पर ये देखिए कि 9,500 जो रुपया है, 9,500 रुपया से कितना बन जा रहा है, 11,495। 9,500 से क्या बन रहा है, 11,495। ये कितना का बात है, 2 साल का। कितना का बात है दोस्तों, 2 साल का। तो जरा आप यहाँ पर ये देखिए कि 2 साल में जब इतना का पैसा ये बन जा रहा है तो इसका हम क्या कर देंगे, रेशियो लेंगे। इसका क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। तो 95 है और यहाँ पर 11,495, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 19 से काट देते हैं। 19 बच्चे क्या हो जाएगा, 95, और 19 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 छक 114, यहाँ पर 0 होगा, फिर 19 बचे 95। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, फिर 5 से काटेंगे 5 का 1 गुना 5, 5 का 2 गुना, फिर 5 का 1 गुना। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1 साल में कितना होगा, 1 साल में, तो 2 साल में जो पैसा है 100 से 121 हो रहा है, तो 2 साल से, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2 साल से अगर 1 साल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। 2 साल से 1 साल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10 होगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10, और 121 का स्क्वायर कितना होगा, 11। अब जरा ये देखिए रेट पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो देखिए 10 का पैसा 11 बन जा रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा है, 1 का बढ़ रहा है, कितना के ऊपर, 10 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, रेट निकल के आएगा। तो रेट इस तरीका से आपका हो जाएगा 10%, 10%। क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%। आप क्वेश्चन में ये बोलिए, देखिए कि समान राशि पर समान समय और दोगुना दर पर साधारण ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमको एक नया रेट निकालना पड़ेगा। इस रेट का दोगुना बोला है, रेट का दोगुना, तो 10% है, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दोगुना 20% होगा। समान राशि पर समान समय पर, समय कितना है, 2 साल है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि साधारण ब्याज कितना का होगा, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है, 20%, टाइम है 2 साल का, तो साधारण ब्याज बनेगा दोस्तों 40% का ब्याज बनेगा। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। पहला साल 20% बनेगा, अगला साल 20%, तो 2 साल के बाद में आपका जो साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा कितना दोस्तों, 40%। अब क्वेश्चन में जरा ये देखिए, ये 9,500 क्या है, ये 9,500 आपका क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब 100 का मान है, और क्या पूछा है, साधारण ब्याज, मतलब 40% का मान। तो 100 से भाग करेंगे और 40 से गुना करेंगे। 2 जीरो के बाद 2 जीरो कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा, 4 का 5 गुना 20 होगा, 9 चौके 36, और 2 क्या हो जाएगा, 38, और यहाँ पर एगो 0 होगा। 3,800 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, आप यहाँ पर ये देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीडिंग करिए, समझिए। ये रहा आपका एकदम सीजीएल एकदम मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है, अब ध्यान से समझिएगा। प्रति वर्ष किस ब्याज दर से रेट पूछा है, 15,625 की एक राशि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। कितना रुपया, देखिए पैसा कितना है, 15,625। पैसा कितना है, 15,625। वो पैसा बन कितना जा रहा है, 21,952। 21,952 कितना बन जा रहा है, 15,625 का पैसा 21,952 रुपया बन जा रहा है। कितना साल में, अब बात करिएगा यहाँ पर, बताइएगा 3 साल में। कितना साल में दोस्तों, ये बात कर रहा है 3 साल का। कितना साल का है, 3 साल का। तो हमको ये पूछा है दर कितना है, रेट कितना है। अभी ये जो क्वेश्चन है 3 साल से हमको 1 साल में आना पड़ेगा, और 3 साल से जब 1 साल में आएंगे तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा दोस्तों क्यूब रूट। इसका क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा हमें क्यूब रूट। और जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये 15,625 का क्यूब रूट, और यहाँ पर किसका, 21,952 का क्यूब रूट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 15,625 जो होता है ये आपका 25 का क्यूब रूट होता है, और 21,952 जो होता है ये आपका 28 का। ठीक है, 8 का यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 × 8 × 8 करिएगा तो 2 आएगा। तो जो 25 का 15,625, इसका जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 28 का 21,952 आएगा। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर है, तो 25 से पैसा क्या बन जा रहा है दोस्तों, 28 बन जा रहा है। 25 से क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। तो कितना का बढ़ रहा है, तो आप बताइए कि यहाँ पर 3 रुपया बढ़ जा रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। और 3 यूनिट बढ़ रहा है तो किस पर बढ़ रहा है, 25 के ऊपर बढ़ रहा है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे,
100 लाएंगे तो ये आपका रेट होगा। 25 से काटेंगे 4 बार में तो 4 का 3 गुना 12%। इस तरीका से आपका आंसर हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लिया ना कि अगर 3 साल से हमको 1 साल में आना है तो क्यूब रूट करेंगे, 2 साल से 1 साल में आना है तो स्क्वायर रूट करेंगे। कोई डाउट है? ये मेंस का क्वेश्चन था जिसको आप एकदम आसानी से बना सकते हैं कम समय में। आगे की ओर बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 60। अब आप यहाँ पर देखिए ये रहा एकदम अच्छा मस्त एकदम प्यारा सा क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन नंबर 60। क्या दिया हुआ है, कोशिश करिए समझने का। एक राशि प्रतिवर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 18,600 और 6 साल में 27,900 हो जाती है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है तो राशि ज्ञात करें, वो पैसा कितना होगा। दोस्तों वो पैसा कितना होगा जरा आप ध्यान से देखिएगा। कोई एक पैसा है, कितना पैसा है नहीं पता है, बट वो पैसा जो है 3 साल में 18,600 बन रहा है। कितना साल में? सपोज दैट ये पी नाम का कोई एक पैसा है, वो 3 साल में, कितना साल में? 3 साल में 18,600 रुपया बन रहा है। और यही पैसा 6 साल में, कितना साल में दोस्तों? 6 साल में बन जा रहा है 27,900। कितना बन जा रहा है? 27,900। 3 साल में 18,600, 6 साल में 27,900। अब यहाँ पर क्या पूछा है? वो राशि कितना है, ये प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होगा, आपको ये पूछा है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सेम चीज है आप यहाँ पर ये देखिए, इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 साल में इतना, 6 साल में इतना, तो इसके बीच का अंतर हो रहा है 3 साल। और जब 3 साल का अंतर हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप इसका रेशियो लीजिए। दोनों का क्या कर दे रेशियो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में किससे कैंसिल हो रहा है जरा आप देखिए, कितना से कट रहा है? 6 7 15 हो रहा है, ठीक है। 7 दूना 3 से कट रहा है, काट दिया जाए। 3 6 18 होगा, 3 का 2 गुना 6 होगा, 3 9 27 होगा, 3 का 3 गुना ये हो जाएगा। क्लियर है? अब किससे कट रहा है? 6 2 8 9 10 11 12, कैंसिल तो होगा नहीं, कैंसिल तो हो नहीं रहा है। क्लियर है? वो प्रिंसिपल कितना होगा आपको ये बताना है, प्रिंसिपल कितना होगा ये बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27 और 3 तिया 9 हो जाएगा। 62 किसी का टेबल में आता है? ठीक है, ये आपका 31 से कट जाएगा। किससे कटेगा दोस्तों? 31 से। 31 से अगर हम काट दे तो 2 बार में हो जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। 31 का 2 गुना, 31 का ये 3 गुना। क्लियर है? 31 से कैंसिल किए हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो पैसा है अपने आप का क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर खोजिए कि 2 से 3 बन रहा है, 2 से 3 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये 2 जो है अपने आप का क्या हो जा रहा है, 3/2 गुना हो रहा है। पैसा जो है अपने आप का 3 साल में 3/2 गुना हो रहा है। देखिए 2 से पैसा क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पैसा 2 से 4 बन रहा है तो आप बोलिएगा कि इसका 2 गुना हो रहा है। कोई पैसा 3 से अगर 9 बन रहा है तो आप बोलिएगा कि ये पैसा का 3 गुना हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि कोई पैसा 2 से 15 बन रहा है, 2 से क्या बन रहा है, 15 बन रहा है, तो ये पैसा अपने आप का कितना गुना हो रहा है, अब बताने पाइएगा। तो इसका मतलब यह है, यहां पर आपको खोजना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर खोजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे खोजते हैं, कहाँ पहुंच गया है उसका ऊपर, कहाँ से चले थे वो नीचे, तो 15/2, मतलब ये 2 जो है 2 अपने आप का 15/2 गुना हो रहा है, तब जाकर के कितना बन रहा है दोस्तों, 15 बन रहा है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर खोजने के लिए कहाँ पर पहुंच गया वो डेटा ऊपर रहता है, कहाँ से आया वो नीचे रहता है। अगर मैं आपको बोलूं 3 जो है ये 31 बन रहा है तो कितना गुना हो जा रहा है अपने आप का, तब बोलिए कहाँ पहुंचा, 31 पहुंचा। कहाँ से आया, 3 से, तो ये पैसा अपने आप का 31/3 गुना हो रहा है। उसी तरीका से 2 से ये 3 बन रहा है, मतलब 3/2, 2 जो है अपने आप का 3/2 गुना हो रहा है, तब जाकर के क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और ये 3/2 गुना 3 साल में 3/2 गुना हो रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर भी देखिए, अगर प्रिंसिपल कुछ भी होगा वो अपने आप का 3/2 गुना होकर के 18,600 बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का अगर हम 3/2 गुना कर दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 साल में इतना गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 3 साल का गैप है, तो प्रिंसिपल का 3/2 गुना करेंगे तो 18,000 कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 18,000 कितना होगा, 600 होगा। अब बात आता है इसको काटने का, अगर इसे हम कैंसिल कर दे तो दोस्तों क्या आएगा, 3 से अगर हम इसको काट दे तो 3 6 18 होगा, 3 दूना 6 होगा, इतना हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, 62 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4, 6 का 2 गुना 12, 12,400 आपका प्रिंसिपल होगा। 12,400 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 61 को बनाते हैं, समझते हैं। ये रहा आपके बीच में सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, अब धैर्य बनाए रखिएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई लेवल का होने वाला है, और आज के इस सेशन में लास्ट सेशन होने वाला है, जिसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बनाने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। एक बार में ना समझ में, बार बार रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपका रिदम में आ जाएगा। देखिए देखिए क्या दिया हुआ है 61, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल बाद इतना रुपया और 6 साल के बाद भी इतना रुपया हो जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, धनराशि का आधा क्या होगा? प्रिंसिपल का आधा बोला। सेम क्वेश्चन पीछे जैसा नहीं है। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में था कि कोई पैसा 3 साल में इतना बन रहा है, 6 साल में इतना बन रहा है। यहाँ पर क्या बोला है, 4 साल में इतना बन रहा है, 6 साल में ये बन रहा है, तो सेम स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ सपोज दैट प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो है कितना है 4 साल में, 4 साल में क्या अमाउंट बना रहा है, तो 4 साल में 11,880 रुपया बना रहा है। और यही पैसा जो है 6 साल में, कितना साल में, 17,820 रुपया बना रहा है 6 साल में। देखिए सेम स्ट्रक्चर है पिछला क्वेश्चन की तरह, 3 साल में ये पैसा, 6 साल में ये पैसा। यहाँ पर क्या है, 4 साल में ये पैसा, 6 साल में ये पैसा। क्लियर है? अमाउंट बन रहा है। क्या पूछा है, प्रिंसिपल का आधा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना का गैप जा रहा है, तो 2 साल का गैप होगा, है ना। अब जब दोनों का हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ये 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितना से काट दे, 4 से काट रहे हैं। अगर इसको हम 4 से काट दे तो 4 दूना 8 होगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 38 बनेगा, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 7 क्या हो जाएगा 28। यहाँ से अगर 4 से काट दे तो 4 चौके 16 होगा, एक फिर 4 चौके 16 होगा, 2 बच जाएगा। ये तो भाई 4 से कट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कटेगा 4 से। जब 4 से नहीं कटेगा तब यहाँ पर क्या करेंगे, कितना था यहाँ पर 11,880 और यहाँ कितना है 17,820। ठीक है, ये 0 0 तो चलिए कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको कितना से काट दे, 2 से कैंसिल करें, 2 चौके 8, देखिए 2 बचे क्या हो जाएगा 10 होगा, 2 9 18 होगा, 2 फिर 2 चौके कितना होगा 8, 2 बचे 10, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से अगर काटे 2 8 16 होगा, 2 9 18 होगा, 2 1 2, 8 1 9, ठीक है, 5 4 9, 11 से काट दे, कितना से कट रहा है 11 से, 11 का 5 गुना 55 होगा, 4 11 चौके 44, फिर 11 से काट दे तो 11 का 8 गुना 88, 11 के गुना 81। ठीक है, 5 4 9 3 से काट दे, 9 से काटे 9 छक 54, 9 9 क्या हो जाएगा 81, फिर 3 3 9 होगा, 3 दूना यहाँ पर 6 होगा, फिर 3 3 9। मतलब जो पैसा है अपने आप का क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 3/2 गुना यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी 3/2 गुना हो रहा है। कितना साल में, 2 साल में। तो आप यहाँ पर देखिए यह है 4 साल का, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है दोस्तों 4 साल का, मतलब 2 साल और फिर 2 साल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 साल में पैसा अपने आप का 3/2 गुना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 3/2 गुना होगा। मतलब प्रिंसिपल का अगर हम प्रिंसिपल का 3/2 गुना रहा 2 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए 3/2 गुना करेंगे तो 4 साल हो जाएगा, और इतना में प्रिंसिपल के कितना बनेगा 11,880। कितना बन जाएगा 11,880। प्रिंसिपल का 3/2 गुना 2 साल के लिए, फिर 3/2 गुना 2 साल के लिए, कितना बनेगा 11,880। डाउट है? देखिए कितना से काट दे, 9 से कट रहा है, काटा जाए इसको, अगर 9 से इसको कैंसिल कर दे या 3 से भी कैंसिल करे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 3 9, 3 3 9, 9 से इसको काटेंगे तो 9 का 1 गुना 9 होगा, 2 बचेगा, 9 3 27 होगा, 1 बचेगा, 9 दूना 18 होगा, 0। अब क्या कर देंगे प्रिंसिपल, 2 दूना 4, 4 का इतना गुना, तो 4 गुना 0 0, 4 दूना 8 होगा, 4 3 12 का 2 और 4 का 4 और 1 5, 5,280। ये क्या हो गया? ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल। खबरदार अगर किसी ने प्रिंसिपल का ये मान दिया तो प्रिंसिपल का आधा पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका हम आधा करेंगे। इसका आधा जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 2 गुना, फिर 5 का
6 गुना 5 का इतना, फिर 26 40, 26 40। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रिंसिपल का आधा पूछा है, ना कि प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल का क्या पूछा है? आधा। प्रिंसिपल का भी जवाब नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। इस तरह मेंस का क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां पर आ जाते हैं? 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में दोस्तों, अब यहां से हम आपको बताते हैं लास्ट एकदम। आप याद करिएगा, कक्षा के प्रारंभ में आपको बताए थे सक्सेसिव मेथड कि पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 मेथड में हम कंप्लीट करने वाले थे। पहला था सक्सेसिव मेथड, हो गया। रेशियो मेथड था, वो तो पहले ही हो चुका है। जो नहीं देखे हैं, पीछे जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिए, चैनल में विजिट करिएगा। अब स्टार्ट होता है ट्री मेथड। लास्ट क्या था दोस्तों? ट्री मेथड था। तो चलिए आपको बताते हैं ट्री मेथड। क्या दोस्तों? ट्री मेथड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं ट्री मेथड को, और इस मेथड के साथ ही पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ट्री मेथड में होता क्या है? सपोज दैट आपको अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले आपके सामने मैं लाता हूं। सपोज दैट कोई एक प्रिंसिपल है। क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल, सपोज दैट प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 1000 है। कितना है दोस्तों? 1000। रेट यहाँ पर दिया हुआ है 10%। कितना दिया हुआ है? 10%। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब आप जरा यहाँ पर ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइमिंग आपका दिया हुआ है 2 साल। सपोज दैट क्या है? 2 साल। टाइम है 2 साल। अब 1000 पैसा है, 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ट्री मेथड में हम क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। ध्यान से देखिएगा। अब 2 साल का है तो इसका 10 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100। डिनोमिनेटर जो होगा उसका हम करेंगे स्क्वायर। 2 साल है तो इसका कर देंगे स्क्वायर। 3 साल रहेगा, इसका कर देंगे क्यूब। कोई डाउट है? पहला काम, रेट को तोड़ेंगे, जो डिनोमिनेटर में आएगा उसका हम क्या करेंगे? 2 साल का तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये अब प्रिंसिपल बन के आएगा। क्या बनेगा? प्रिंसिपल बन के आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साल है ना, तो यहाँ पर 2 ब्रांच निकल के आएगा। कितना ब्रांच? 2 ब्रांच। यहाँ एक रहा, यहाँ पर एक रहा। क्लियर है? ये रहा 2 साल का। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, इसका भी अगला साल में ब्याज बनेगा। ये रहा पहला साल का, ये रहा दूसरा साल का। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/10। यहाँ भी 1/10, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/10। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10। तो 100 का जब 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 10। 100 का फिर 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 10। फिर 10 का 1/10 करेंगे तो आ जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 1। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्या किए? 10 का स्क्वायर किए, 100 आया। 100 प्रिंसिपल मानेंगे। इसका 1/10, देखो 2 साल है तो इसका 2 ब्रांच खुलेगा। ये पहला साल का पूरा ब्रांच हो गया, पहला साल। फिर क्या होगा? इधर यहाँ पर इसके ब्याज फिर जुड़ेगा। पहला साल का ब्याज, दूसरा साल में तो इसका ब्याज आएगा ही आएगा, लेकिन जो ब्याज का भी ब्याज जुड़ेगा तो 10 का भी। फिर इसका 1/10 100 होगा, इसका 1/10 100 होगा, सॉरी 10 होगा। फिर 10 का 1/10 करेंगे 1 होगा, 10 का 1/10 करेंगे 1 होगा। कोई डाउट है? यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक दूसरा एग्जांपल आपको लेते हैं और आपको बताते हैं। सपोज दैट इसको मैं कर देता हूँ एकदम साइड में, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट प्रिंसिपल जो है कितना है? 1000 है। प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। रेट कितना है? 10%। और टाइम आपका है 3 साल। टाइम कितना है? 3 साल। अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, रेट को सबसे पहले ब्रेक करेंगे तो 1/10 होगा। जिस तरीका से यहाँ 2 साल था तो 10 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर 3 साल है तो 10 का क्यूब करेंगे, और 10 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 1000। क्या 10 का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा? 1000। इसका क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल बनेगा।
अब बात 3 साल का है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 3 ब्रांच निकल के आएगा। कितना ब्रांच, 3 ब्रांच। क्लियर है, क्लियर है। ये रहा क्या, ये रहा क्या, 3 साल है तो 3 ब्रांच। उसके बाद क्या होगा, जब इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर इसका भी यहाँ पर एक ब्रांच निकल के आएगा। क्या आएगा, इसका भी एक ब्रांच निकल के आएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये 10। इस ब्रैकेट को अगर हम ढक दे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3 साल है तो 3 ब्रांच आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखें तो इसके बगल में केवल एक ब्रैकेट है, एक गोला है, तो इसका ब्याज यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। और जब हम यहाँ पर इसको ढकेंगे तो इधर 3 गो, इसको ढकेंगे तो इधर कितना है, 3 गो है, तो यहाँ पर इसका भी ब्याज बनेगा, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर ब्याज बन जाएगा, उसके बाद में इसका डायरेक्ट यहाँ पर फिर ब्याज आएगा। इस तरीका से हम गोला बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया, 3 साल है तो इसका क्या कर दिया, 3 निकाल दिया। इस ब्रैकेट को ढकेंगे, गोला को ढकेंगे तो इधर 1 मिलेगा, इसका ब्याज है। जब इसको ढकेंगे तो यहाँ आएगा इसका भी ब्याज, इसका भी ब्याज, इसका भी ब्याज, सबका ब्याज आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हर एक ब्रांच में 1/10 जाएगा। यहाँ 1/10, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10, यहाँ 1/10 और यहाँ भी 1/10। कोई डाउट है। अब क्या करेंगे, बात आता है बॉक्स को भरने। 1000 का 1/10 करेंगे तो 100 आएगा। देखिए 1000 है, 1000 का 1/10 0 0 कितना आ गया, 100। क्लियर है, 100 आएगा। 1000 का 1/10 यहाँ 100, 1000 का 1/10 यहाँ 100। अब 100 का 1/10 10 आएगा, 100 का 1/10 10 आएगा, 100 का 1/10 10 आएगा। अब 10 का 1/10 कोई दिक्कत है इतना तक में, ये है ट्री मेथड। अभी आपको केवल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये बता रहे हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साल का ऐसा बनेगा और 3 साल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। अब इसमें आपको कुछ मैं पॉइंट बताता हूं, इसमें आपको कुछ पॉइंट बताते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो होगा, ये ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का, किसका, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये बनेगा पहला बॉक्स का। ये है दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो है तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला होगा, दूसरा साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और तीसरा साल का ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरीका से यहाँ पर देखें तो ये जो है पहला साल का फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा और साधारण ब्याज भी है। और ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर का, किसका दोस्तों, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कोई डाउट है। और जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर ये पूरा को अगर हम जोड़ दे, पूरा टर्म को 100 100 100, ये 10 10 10 और 1 को, तो पूरा कितना आ जाएगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। पूरा जो बॉक्स का है क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना का, 3 ईयर का, कितना का, 3 ईयर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सभी बॉक्स हो जाएगा, सभी गोला का पॉइंट को जोड़ेंगे तो 3 साल का क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहे इस क्वेश्चन में, क्लियर है, देखें तो ये 1000 है, 1000 कितना है, 1000 क्या है, तो 1000 जो है प्रिंसिपल है, मतलब ये 100 का मान है। कितना का मान है दोस्तों, 100 का मान। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10 का, 10 का और 1 का, 10 10 20 और 1 कितना, 21। तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 1 2 0। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 0। कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1000। 21 आएगा ना, यहाँ गलत हो रहा है, 210। ये हो जाएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव लगा के देखिएगा आ जाएगा, रेशियो लगा करके देखिएगा आ जाएगा, ट्री मेथड से ऐसे। कोई डाउट है, इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालना चाहे, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहे, तो ये जो 1000 है वो 1000 क्या है,
प्रिंसिपल का मान मतलब यहाँ पर 1000 का मान है। कितना का है दोस्तों? 1000 का मान है। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 100 100 100 300 10 20 30 330 और 1 31 कितना है? 331 331। यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपया का बनाएगा। इतना पैसा 10% से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 331 रुपया। सक्सेसिव लगाइएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। रेशियो बनाइएगा, फिर भी आंसर इतना आ जाएगा। तो ट्री मेथड के माध्यम से इस तरीके से बनाएं। क्लियर है? सब डेटा को जोड़ेंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए इसी का हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में और एक बात पीछे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो फर्स्ट का जो कॉलम भरता है, फर्स्ट का कॉलम ये साधारण ब्याज का होता है। फर्स्ट का कॉलम क्या होता है? साधारण ब्याज का होता है। ये पहला साल का साधारण ब्याज, ये दूसरा साल का साधारण ब्याज। यहाँ पर ये पहला साल का साधारण ब्याज, ये दूसरा साल का साधारण ब्याज और ये तीसरा साल का साधारण ब्याज। क्योंकि आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए और लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। 62 ठीक है। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 320 रुपया, 320 रुपया। इसी राशि पर इसी दर से इस अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना? 384, 384। तो यह राशि कितना है? प्रिंसिपल पता करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 320 रुपया है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर कितना किया है बात? 2 साल का। तो 2 साल का आप यहाँ पर मेथड करिए। रेट कितना है कुछ पता है? कुछ नहीं पता। तो 2 साल का यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल होगा। इस प्रिंसिपल का 2 ब्रांच निकलेगा, ये पहला ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच। फिर यहाँ पर इस रेट का यहाँ पर ये ब्रांच आएगा। इस पैसा का 2 ब्रांच निकलेगा, पहला साल का, दूसरा साल का। दूसरा साल में ब्याजों का ब्याज मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट में क्या होता है, इस फर्स्ट में केवल साधारण ब्याज का कॉलम भरता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 साल का साधारण ब्याज 320 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 160 होगा। 1 साल का साधारण ब्याज 160 होगा। तो पहला साल में यहाँ पर 160 रुपया का ब्याज बनेगा, फिर दूसरा साल में भी 160 रुपया का ब्याज बनेगा। ये पहला साल का साधारण ब्याज। और पूरा मिलाएंगे तो क्या होगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और जरा आप देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल कितना है? 384। कितना है? 384। तो ये तीनों को मिला के 384 होना चाहिए। तो ये दोनों को मिला करके 320 है। तो 320 384 में से 320 जरा घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 64 आएगा। कितना आ जाएगा? 64। तो यहाँ पर अगर हम 64 भर दें तो आपका पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 साल का साधारण ब्याज 160 160 320 बनाएगा और जब इसमें 64 भरेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 384 आएगा। इस तरीका से कंप्लीट। अब आप जरा यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर रेट कितना है। हम यहाँ पर क्या पता करेंगे दोस्तों? यहाँ पर रेट पता करेंगे। कितना रेट था, कितना परसेंट था, वही रेट आपका यहाँ पर होगा और यही रेट आपका यहाँ। कोई डाउट है? तो 160 का पैसा कितना बन जा रहा है? 64 बन जा रहा है। 160 का ब्याज कितना बन रहा है? 64 बन रहा है। तो जरा अगर हम रेट निकालना चाहे तो 64 का ब्याज बन रहा है 160 के ऊपर में, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। 10 से 10 16 से काटेंगे 64, तो कितना आ रहा है दोस्तों? 40%। कितना आ रहा है? 40%। तो जब 40% हो रहा है तो यहाँ पर भी रेट कितना होगा? 40% होगा। तो यहाँ रेट कितना होगा? 40% होगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब अब अगर हम बोले प्रिंसिपल का 40% 160 होगा, प्रिंसिपल का 40% 160 होगा, प्रिंसिपल का 40% 160 होगा, प्रिंसिपल का 40% 160। 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल होगा 400। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीका से ट्री मेथड में करना। क्लियर है? कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा। अभी जस्ट अगला क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके बीच में एकदम लास्ट क्वेश्चन आज का सीजीएल का 2020 का रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम अंतिम क्वेश्चन है। 63। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के अंत में 408 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसी राशि पर इसी अवधि का साधारण ब्याज 400 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कई साल का बात किया है दोस्तों? 2 साल का बात किया है। तब क्या का दिया है? देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 408 रुपया। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो आप यहाँ पर पढ़िएगा 400 है। साधारण ब्याज 400 और कंपाउंड इंटरेस्ट 408। 2 साल है ना, 2 साल का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। कुछ प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल का 2 ब्रांच निकल के आएगा। क्लियर है?
पहला साल का ब्याज, फिर दूसरा साल में जाएंगे तो इसका तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर ब्याज है उस पर भी हमको ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ऊपर का ये सिरा, ये कॉलम, ये लाइन केवल और केवल साधारण ब्याज को दिखाता है, और साधारण ब्याज को दिखाएगा उसका मतलब क्या होगा कि साधारण ब्याज देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर, तब बोलिएगा यहाँ पर देखिए 2 साल का, यहाँ पर गलत हो गया है ना, यहाँ पर साधारण ब्याज ना होगा, यहाँ पर क्या होगा साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 200। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 200। अब इसको मत काट दीजिएगा क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है हर साल के, इसलिए यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 1 साल का साधारण ब्याज 200, तो यहाँ पर इस पैसा में 200 आएगा, यहाँ पर भी अगला साल भी 200 बनेगा, तब ना मिल करके टोटल 400 बनाएगा 2 साल का। क्लियर है। अब आपको पता होगा कि टोटल को अगर तीनों बॉक्स को जोड़े तो आपको 408 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 200 200 400 हो गया, अगर यहाँ पर 8 लिख दे तो 408 होगा, क्योंकि पूरा जोड़ने पर कितना आएगा 408 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब रेट पता करिए, देखिए यहाँ पर रेट कितना होगा, तो रेट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए 200 पैसा था, तो 200 से 200 का कितना ब्याज बन रहा है 8 रुपया, 200 में कितना ब्याज बन रहा है 8 रुपया, तो ये 8 रुपया का ब्याज बन रहा है कितना के ऊपर 200 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो ये रेट निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 2 चौके क्या कर देंगे 8 करेंगे, तो परसेंटेज कितना आया 4% का ब्याज रहा होगा। कितना परसेंट का 4% का ब्याज है। अब आप यहाँ पर सेम बोलिएगा कि प्रिंसिपल का 4% का मतलब 200 आना चाहिए, प्रिंसिपल का 4% का मतलब 200 आना चाहिए, तो प्रिंसिपल का 4% कितना होगा 200, प्रिंसिपल का 4% 200, 4 से काटेंगे कितना होगा 50 बार में, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 50 का 100 गुना, मतलब हो जाएगा 5000। अरे क्या बोले, अरे आगे तो यहाँ बढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर क्या पूछा दर पूछा है, तो दर तो यहीं पर आ गया है कितना परसेंट 4%। मैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक काम कर रहा था कि प्रिंसिपल निकाल रहा था, बल्कि कोई दिक्कत नहीं, आप समझ भी गए कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल पूछे तो कितना हो जाएगा 5000, बल्कि यहाँ तो रेट तक ही रुक दिया था। इस तरीका से एकदम अब खत्म हो चुका है, ट्री मेथड भी खत्म हो चुका, रेशियो मेथड भी खत्म हो चुका, और सक्सेसिव मेथड तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, 2 टर्म का भी और 3 टर्म का भी। अब आप बताइए किन्हीं को डाउट है क्या है। अब आपका काम है इसको बार बार रिवीजन करना है, मेरे ओर से अपने तरफ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम हर एक क्वेश्चन एकदम बारीकी से आपको मैंने बता दिया तीनों मेथड के माध्यम से। अब आप कमेंट्स करके बताइएगा अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जिस भी टॉपिक का डिमांड करेंगे वही टॉपिक अब आगे स्टार्ट होगा। आप जरूर कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पर अगला सेशन स्टार्ट होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट सेशन नंबर 8 में टोटल 63 सवाल के माध्यम से खत्म हो चुका है। दोस्तों आप कंटिन्यू के साथ बने रहिएगा, आपका हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन मजबूती के साथ में कवर होगा, तो आप लगातार बने रहना है और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ में जोड़ने की कोशिश करिए। मैंने बोला आपको लोग स्टार्ट तो करते हैं बट अंतिम कड़ी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं, आपको दम तोड़ना नहीं है, स्टार्ट किया है तो लक्ष्य की प्राप्ति तक अंतिम पोजीशन तक पहुंच के ही रहेंगे। क्लियर है ना। तो अब मिलेंगे आपके साथ में अगले सेशन के लेकर के, और आप जरूर कमेंट्स करिएगा किस टॉपिक पर सेशन होना चाहिए, उसी को लेकर के मैं आऊंगा अगले सेशन में। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।